हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, जो इस समय सेकंड सेमेस्टर में है उनके लिए है। और आज जिस टॉपिक में मैं बात करूँगी वो क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल है, और ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर है। ठीक है, इस प्रैक्टिकल का जो आउटकम्स है, इस कोर्स का जो आउटकम्स है, इसमें आपको रेशो और कपड़ों की पहचान करने की जो आपकी क्षमता है वो डेवलप होगी। आप ये भी समझेंगे कि आखिर कपड़े अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है, और जो बेसिक सिलाई होती है वो आप सीखेंगे, और आप ये जानेंगे कि कपड़े कैसे सिले जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अगर लैब पीरियड की बात करूं तो इसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। रेशों और कपड़ों की पहचान करना। आप रेशों की कैसे पहचान करोगे, इसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं। जैसे रेशों की पहचान करने में जो टेक्निक्स होते हैं वो विजुअल है, बर्निंग है और माइक्रोस्कोपिक है। मतलब आप रेशों को देख करके कैसे पहचान करोगे कि ये कपास का रेशा है, या ये लिनन है, या ये ऊन है, या ये जूट है, या फिर रेयॉन है, ये क्या है। ठीक है, इसमें एक देख करके है, विजुअल टेस्ट है, दूसरा है इसका बर्निंग टेस्ट है। जब जलाते हो आप रेशे को तो आपको क्या मिलता है, उससे हम पता करते हैं कि ये रेशा किसका है। जैसे ऊन को जलाते हैं तो कैसी उसकी स्मेल आती है, और उस जब जलता है तो वो कैसा बनता है। ठीक है, वो बर्निंग टेस्ट से। और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से, माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हो तब वो किस प्रकार का दिखता है, आपको उससे पहचान करते हो कि ये रेशा किसका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बताई जाएंगी डिटेल से। अभी आप सिलेबस को समझ लो। ठीक है, कौन कौन से रेशे आपको समझने हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, ये दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रेशे समझने हैं। मतलब प्योर भी समझने हैं और ब्लेंडेड रेशे जो मिश्रित रेशे हैं उनको भी समझना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका रेशों और वस्त्रों की पहचान करने का, कि कपड़ों की पहचान आप कैसे करोगे, रेशों की पहचान आप कैसे करोगे। ठीक है, इसमें जो सेकंड पार्ट आपका है वो है बुनाई की पहचान करना, वीव्स आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग देयर यूजेस। मतलब बुनाई की पहचान करना और उसके जो यूजेस होते हैं उसको समझना, उसके जो उपयोग होते हैं उसको समझना। ठीक है, जो फिर आप सेकंड पे आएंगे, सेकंड टॉपिक पे आएंगे, उसमें है लर्निंग टू स्टिच। ठीक है, सिलाई करना सीखना। आपको इसमें सिलाई करना सीखना है तो सबसे पहले आपको सिलाई करना जानना होगा कि नोइंग हाउ टू स्टिच, कैसे हम सिलाई करते हैं ये सीखेंगे। फिर इसमें जो है सीधी रेखा में कैसे सिलाई करते हैं, ठीक है, मोड़ों पर कैसे सिलाई करते हैं, कोनों पर सिलाई कैसे करते हैं, ये आपको जानना है। इसमें है ना स्ट्रेट लाइन स्टिच, स्टिचिंग ऑन कर्व्स एंड एट कॉर्नर्स, मतलब कोनों पर और मोड़ों पर सीधी सिलाई, ये सारी चीज़ें, सीधी रेखा में सिलाई, मोड़ों पर सिलाई, कोनों पर सिलाई, ये करने का जो नॉलेज है वो आपको आएगा। फिर आपको इसी में है कि आपको जो बुनियादी सिलाई होती है उसमें टेम्पररी स्टिचिंग, सेकंड पार्ट में देखिएगा, टेम्पररी स्टिचिंग सीखनी है। फिर परमानेंट, अस्थाई, टेम्पररी मीन्स अस्थाई, परमानेंट मीन्स अस्थाई, और डेकोरेटिव, जो डेकोरेटिव मतलब डेकोरेट से हम समझते हैं सजाना, तो डेकोरेटिव मतलब सजावटी सिलाई। ये इतनी चीज़ें, अस्थाई सिलाई, अस्थाई सिलाई और सजावटी सिलाई, इन तीन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। फिर आप थर्ड टॉपिक पे जब आएंगे, जो बेसिक सिलाई होती है, जो बुनियादी सिलाई होती है, उसमें आपको कौन कौन से जो सिलाई है वो सीखना है। तो सबसे पहला जो है सीम्स आपको सीखना है। सीम में क्या सीखना है, प्लेन सीम, ठीक है, प्लेन सीम, और उसकी फिनिशिंग, रन एंड फेल सीम, फिर फ्रेंच सीम, तीन सीम आपको इसमें सीखना है। प्लेन सीम, ठीक है, फिर रन एंड फेल सीम, फिर फ्रेंच सीम। बी में जब आएंगे, बी में है अटैचिंग डिफरेंट फास्टनर्स। जो फास्टनर्स होते हैं ये इसमें आपको लगाना सीखना है। जैसे बटन और होल होते हैं, हुक और लूप होता है, प्रेस बटन होता है, जीपर होता है, ये इनको हम फास्टनर्स कहते हैं। इलास्टिक होता है, वेलक्रो होता है, ये सब सारी चीज़ें
फास्टनर्स होते हैं। तो आपको विभिन्न प्रकार के फास्टनर्स लगाना, कैसे हम अटैच करते हैं, अटैचिंग डिफरेंट फास्टनर्स। तो क्या है, कौन कौन से डिफरेंट फास्टनर्स आपके हैं? प्रेस बटन है, ठीक है, हुक और आई लूप है, बटन और बटन होल है, जीपर है, इलास्टिक है और वेलक्रो है। इतनी चीज़ें आपको लगाना सीखना है। फिर आपको फुलनेस, वस्त्रों में फुलनेस जो दी, कोई भी परिधान बना के जब तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ फुलनेस दी जाती है। कौन कौन सी वो फुलनेस होती है? डार्ट्स होता है, ठीक है, डार्ट्स होता है, गैदर्स होता है, टक्स होता है और प्लीट्स होता है। ये वस्त्रों को फुलनेस दी जाती है। और लास्ट में जो आपका है कि नेक लाइन फिनिशिंग, जो नेक लाइंस होती हैं जहाँ से वस्त्रों को आप गर्दन से नीचे डालते हो, उसकी फिनिशिंग, फेसिंग और बाइंडिंग, ये इतनी चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। और जो फोर्थ यूनिट है इसमें आपको एक प्रिपेयरिंग फ्रॉक, आपको एक फ़्रॉक तैयार करनी है, जिसमें उसमें पहले बच्चे का फ्रॉक तैयार करना है ब्लॉक और स्लीव ब्लॉक से। तो उसकी पहले ड्राफ्टिंग आपको करनी है, कटिंग करना है और फिर उसकी स्टिचिंग करनी है, मतलब ड्राफ्टिंग, फिर उसके बाद कटिंग, फिर सिलाई करना है। और उसके बाद जो इसमें बी पार्ट है, इसमें अडेप्टेशन टू गैदर्ड फ्रॉक विथ पीटर पैन कॉलर एंड पफ स्लीव्स। इसमें आपको पीटर पैन कॉलर और पफ स्लीव्स से एक फ़्रॉक बनाना है, जो कि आपको मैं क्लास में बताऊंगी, लैब में बताऊंगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये आपका ये प्रैक्टिकल है, इसको आप वीडियो देख के एक बार फिर अच्छे से समझ लेना कि इसमें आपको क्या क्या करना है। आपको सारे टॉपिक डिटेल्स में बताए जाएंगे। अभी मैं सिर्फ सिलेबस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है।